हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इस समय सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ जग चुकी हूँ और मेरा डेली का जो रूटीन होता है ये देखिए। इसमें मैंने 4 चीज़ों को मिला के पाउडर बनाया है। एक जीरा है, एक जीरा है, मेथी है, जवाइन है और सौंफ है। तीनों को मैंने कच्चा ही पीस लिया। आप अगर लेना चाहते हैं तो रोस्ट करके ले सकते हैं। हल्का सा रोस्ट करके जो कच्चापन है वो ख़त्म करके उसके बाद भी आप सेवन कर सकते हैं। तो मैंने चारों चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है बराबर बराबर मात्रा में। उसके बाद मैं ये देखिए गर्म पानी में नींबू मिला के डेली 1 गिलास लेती हूँ और पहले तो 2 गिलास नींबू डाल के पानी पीती थी। तो इस तरह से मैं अपना डेली का रूटीन जो है ना वो डेली रूटीन मैं डेली ये काम ज़रूर अपने उसमें लेती हूँ। सबसे पहला मेरा काम होता है कि गर्म पानी पीना। उसके बाद मैं एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। मेरे पास जितना टाइम हो उतना ही करती हूँ, पर करती ज़रूर हूँ। उसके लिए 15 से 20 मिनट अपने लिए तो निकालना ही पड़ता है। आधे घंटे, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी अगर कोई काम आ गया तो कम भी करती हूँ, पर बाद में कर लेती हूँ, पर करती ज़रूर हूँ। या तो मैं फिट हूँ या ना हूँ, पर उससे नहीं मतलब है। पर अपने आप को जैसे जो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है ना, जो जो फुर्ती आ जाती है ना शरीर में, उसकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज कर लिया। उसके बाद मेरी चिड़िया आ चुकी थी, डाली नमकीन। और थोड़ा सा मेरा जो बाहर का इस समय बिखरा हुआ है उस पर इग्नोर मारिएगा, क्योंकि इस समय मेरे घर में चल रहा है काम, और काम फर्नीचर का हो रहा है, अलमारी बन रही है। तो इसकी वजह से यहाँ डेली का डेली कारपेंटर भैया आते हैं, तो फिर डेली यहाँ फैला ही रहता है। जब तक मेरे घर में काम चलेगा तो इसी तरह से बिखरा हुआ रहेगा ही रहेगा। तो कितना भी कर लो वो नहीं सही होने वाला है जब तक काम चलेगा। तो इसलिए डेली अभी हटाती नहीं हूँ, क्योंकि उन लोगों का काम की चीज़ें रहती हैं लकड़ी वगैरह, तो वो मैं डेली नहीं हटाती हूँ। तो वहाँ से नमकीन डाल के फिर आ गई मैं यहाँ वो करने, यहाँ गाय भैंस को चारा डालने। तो फिर यहाँ डाल के, और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। फिर घर अंदर जाके बच्चों का लंच भी बनाना होता है। बहुत सारे मेरे पास बहुत काम हो जाते हैं, तो अकेले तो बस के नहीं है। तो थोड़ा सा ना ये सुबह तो ये भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं कि चलो मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत गाय भैंस की तरफ ये भी हेल्प करवा लेते हैं। जैसे चरी वगैरह काटना है ना, तो अकेले नहीं कटता है। तो यहाँ मैं ये कर देती हूँ, जैसे गाय भैंस को भूसा डाल देती हूँ, और फिर इन लोगों को जितना काम है ये चलाने वाला ये मैं कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं। तो दोनों लोग बराबर कर लेते हैं ना, तो मुझे भी हेल्प मिल जाती है और मेरा जल्दी से काम हो जाता है। यहाँ से मैं जाऊँगी, फटाफट से स्नान करूँगी, उसके बाद बच्चों का लंच बनाऊँगी। कभी कभी शेयर कर पाती हूँ, कभी कभी नहीं भी कर पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है ना। तो कैमरा का तो ध्यान ही मुझे नहीं रहता कि मुझे कैमरा भी ऑन करना है। तो ये होता है ना, रियल लाइफ और वीडियो में बहुत ही अंतर होते हैं। तो मैं कोशिश तो करती हूँ आप लोगों को सारे वीडियो सारे ब्लॉग को दिखाने की, पर तो यहाँ ये देखिए इन लोगों को चला ली। तो यहाँ मुझे खरी भिगोना था, तो ये देखिए खरी में भिगो के, तो जितना भी कुछ खरी और चूनी, ये सरसों की खली है, तो ये ज़्यादा गाय को और भैंस को फ़ायदा करती है। तो यहाँ ये देखिए वो करके, और गऊ माता मेरे पास 4 हैं, 2 इधर बंधी हुई हैं, 2 उधर हुई। जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे नहीं हैं, एक तो बच्चा देने वाली वो भी है, 3 इस समय मेरी बच्चा देने वाली हैं। और ये जो मैं जहाँ चला रही हूँ जिस साइड ना, वो ये तो अभी नज़दीक है बहुत, अभी 2 महीने बाकी हैं। और एक गऊ माता मेरी 3 महीने बाकी हैं। और ये जो काली वाली आप लोगों को थोड़ा सा दिख रही होगी, वो अभी अभी 2-3 महीने ही हुए हैं उसे। तो 4 मेरे पास है, जिसमें से 3 बच्चा देने वाली हैं, बस एक छोटी अभी छोटी है, वही बाकी है, नहीं तो 3 तो मेरी बड़ी हो चुकी हैं। तो इन लोगों की सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं वो बता भी नहीं सकती कितना सुकून मिलता है। तो मैं यहाँ ज़रूर डेली दोनों टाइम या तीनों टाइम आती हूँ। तो यहाँ करके उसके बाद अब चलूँगी अंदर, मुझे स्नान करना था और खाना वगैरह बनाना। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैं सोची कि ये कर देती हूँ। करने लगी गुड़ाई, क्योंकि आज काफ़ी दिन से मेरा पड़ा था और गुड़ाई अब लायक हो गया था। और क्योंकि गुड़ैया करने से ना ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है, तो फिर मैं सोची कि यहाँ करना है मुझे। तो मैं यहाँ आ गई गुड़ाई करने। तो फिर क्योंकि मेरा बहुत इस समय ना चलने लगा है, सारी सब्जियाँ मेरी ग्रोथ करने लगी हैं। पर वही गुड़ैया वो हो रहा था। इस समय धूप नहीं निकल रहा है, उसकी वजह धूप बहुत ज़्यादा निकल, सॉरी,
सॉरी धूप बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसके लिए ये जो पत्तियाँ पीली पड़ती जा रही हैं। कितना भी जो बारिश का पानी में और इस पानी में बहुत अंतर होता है। मैं जबकि दोनों टाइम पानी डालती हूँ और गुड़ैया भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर जो धूप इतना तेज़ होता है ना, छत पे कुछ ज़्यादा ही धूप लगता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये। और आज मौसम बना हुआ है जैसे बारिश वाला, और हवा भी चल रही है, तो मैं सोची शायद बारिश हो जाए, पर मैं सोची उसके पहले मैं गुड़ैया कर देती हूँ। थोड़ा सा मिट्टी को जिसे मिल जाता है वो, क्योंकि पानी सोखने का, नहीं तो गुड़ैया नहीं होगी ना तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें टिकता नहीं है। तो इसलिए चारों सब में जितना है सब में गुड़ैया करने की वजह से ना, पानी जब बारिश होगी तो ज़्यादा इसमें पानी अच्छे से जाएगा, तो मेरा ये जो पौधे हैं वो ग्रोथ करेगा। तो गुड़ाई तो बहुत ज़रूरी ही होती है सारे सब्जी में। तो मैं एक बार इसमें कर देती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मेरा इस समय फल लगा हुआ है, सब्जियाँ लगी हुई हैं, वो मैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो सारी सब्जियों को उधर भी थोड़ा सा कैमरा मेरा इधर लग गया, और उधर भी जितनी सब्जियाँ तो सब में गुड़ैया कर दिया मैंने। और अब फटाफट से डालूँगी पानी इसमें, पानी डाल के और फिर उसके बाद चलूँगी नीचे। तो बच्चों को तब तक लंच बनाना था, बहुत सारे काम करने थे। तो ये होता है ना, सुबह का इतना ज़्यादा काम होता है कि भाग दौड़ वाले बिल्कुल ज़िंदगी हो जाती है, क्योंकि काम बहुत सारा होता है। तो इसकी वजह से अगर सुबह उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि अगर सुबह आप उठोगे तो जो जितने काम हैं सारे काम अच्छे से टाइम पे हो जाएंगे। और जो हमारे बच्चे हैं ना, वो भी ये सब सीखेंगे कि हमें इस तरह से, अगर हम ही लेट करेंगे, हम ही 7 बजे सो के उठेंगे, तो ना बच्चों का ध्यान दे पाएंगे, ना लंच बना पाएंगे टाइम के, ना तो बच्चों का कुछ कर पाएंगे। और हमारे बच्चे वही सीखेंगे कि जब हमारी मम्मियाँ 7 बजे उठती हैं तो वही हम भी ऐसे उठेंगे, तो बच्चों को भी वही संस्कार मिलेगा। तो हमारे जो जितने नियम हैं तो उस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज लक्ष्मी का रूप माना गई हैं। तो फिर हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम टाइम पे उठ जाएं, तो जितने हमारे काम हैं वो अच्छे से हो जाएंगे और परफेक्ट टाइम पे हो जाएंगे। जो हमारा खुद का वो है तो पॉजिटिव बना रहेगा, जो दिन भर का दिनचर्या है ना बहुत ही अच्छे से निपट भी जाएगा, और जो हमारी फुर्ती एनर्जी है वो भी अच्छी रहेगी, जो फुर्तीली शरीर रहेगी। तो इसकी वजह से सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये देखिए इतना बड़ा मेरा कद्दू एक लगा हुआ है, ये देखिए इतना बड़ा, बहुत सुकून मिलता है अगर जैसे अपनी उगाई हुई सब्जियां मिलती है ना, तो बहुत अच्छा। और नेनुआ तो काफ़ी लगा है, और मैंने तोड़ के ले भी गई, और ये देखिए इतना लगा हुआ है। और यहाँ नेनुआ, और ये चिचड़ा इसे बोलते हैं, तो वो भी लगा हुआ है, बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इस तरह से अब सब्जियां शुरुआत हो रही हैं फलने की। तो करेला भी इसमें फूल चल रहे हैं, वो भी टाइम पे फलने लगेगा। तो यहाँ सारी सब्जियों को सिंचाई करके, और मैं उसके बाद आई थी बच्चों का लंच बना के बच्चों को भेज दिया। उसके बाद वो वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई फाल लगाने, और मुझे लगाने थे फाल, तो इसलिए मैं यहाँ फाल लगाने आ गई। और फाल लगा के उसके बाद मुझे सिलाई भी करना था। तो आज से मेरी स्टार्ट होती है सिलाई का काम, मेरा स्टार्ट होता है, वो भी सबसे ज़रूरी होता है सिलाई वाला भी काम। तो वो मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी फ्री पाती हूँ ना, तो बैठना तो नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि काम ही अपना कर लूँ। तो यहाँ फटाफट से 2 या 3 साड़ी में लगाऊंगी फाल लगा के उसके बाद एक साइड में मशीन से सिलाई करती हूँ, दूसरे साइड हाथ से सिलाई करती हूँ। तो इस तरह से, तो ये देखिए एक साड़ी मैंने सिल लिया, दूसरी सिलाई करके उसके बाद ये ब्लाउज भी मैंने एक सिलाई कर लिया था। इस समय शाम के बज रहे थे 3, और मैं वो फाल तो सुबह ही लगा लिया था। तो उसके बाद कोई वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, और उसके बाद ये आ गई शाम के समय बज रहे थे 3, और मैं यहाँ एक ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर लिया, और ब्लाउज के लिए बना रही थी डोरी। तो डोरी भी सिल के उसके बाद, और अब जो इस समय टाइम आ गया है मेरा फिर से घर का काम करने में। खाना वगैरह तो बना लिया था, सब खा के गए, झाड़ू पोछा भी हो गया। तो मैंने सोचा कि क्या ही रोज़ दिखाऊँ झाड़ू पोछा, तो कुछ हट के दिखाती हूँ। तो यहाँ ये देखिए सारे काम को करके ब्लाउज और फाल, 2 साड़ी में फाल मैंने लगाया और एक ब्लाउज सिली। उसके बाद फिर से आ गई मैं अपना थोड़ा सा कंघी वगैरह अपने आप को फिट करने। तो यहाँ ये देखिए फटाफट से अपने आप को फिट कर लेती हूँ, थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर अब बनाऊँगी नाश्ते में कुछ कुछ नाश्ता बनाऊँगी। बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, तो हम मैं सोची कि आगे मैं अपने आप को फिट कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ बनाऊँगी नाश्ता कुछ ना कुछ। तो बना के उसके बाद खा के फिर जो घर बाहर की साफ़ सफाई
सफाई थी वो करनी थी। बहुत सारा गंदगी हो रखी थी इसमें, क्योंकि दौड़ भाग चल रहा था, तो मेरी घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा बाकी था, वो मैं करना था। तो यहाँ मैं अपने आप को अच्छे से कर लिया। उसके बाद ये देखिए नाश्ता बना के खा के उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ। थोड़ा सा घास, बहुत ज़्यादा घास था तो वो मैं छीलने। बहुत ज़्यादा नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया और बच्चों को भी करा दिया। वो भी मैं शूट की थी, पर गलती से मिस्टेक से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो फिर मैं यहाँ आ गई। ये देखिए बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, तो मुझे छीलना था, ये साफ़ सफाई करना था, क्योंकि इसमें बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बारिश के मौसम में कुछ भी आ सकता है। और मैं थोड़ा सा बड़ी जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि मेरे गाय भैंस को भी हो जाएगी, क्योंकि इस समय चरी ख़त्म हो चुकी है ना, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मेरे गाय भैंस भी अच्छे से खा लेंगी। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इंतज़ार की। ये बस एक हफ्ते भर की थी, हफ्ते भर में इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई। तो होता है ना कि 1-2 दिन वो बेचारी भी खा लेंगी हरा हरा चारा। तो और तो मेरे पास कहीं है नहीं, बस इतना है। तो मैं थोड़ी सोचती हूँ, पर अब थोड़ा सा ना सब लोग टोकने लगे थे कि ये बहुत बड़ी घास हो गई, इसे साफ़ कर दो, साफ़ कर दो। हम सोचे कि और कोई आ जाएगा और भी सोचेगा कि ये क्या पूरा घर वो है हो चुका है। पर सबसे तो बता नहीं सकते ना कि मैं थोड़ा सा रखी हूँ, बड़े बड़े हो जाए तो गाय भैंस को खिलाने के लिए, इसलिए मैं सोची कि इसे साफ़ कर ही देती हूँ। तो इस तरह से मेरा रहता है डेली का काम, और मैं अपने घर को इसी तरह से अपना रखती हूँ सुरक्षित। और हम लेडीज़ों का यही वो है कि अगर हम अपने घर को अच्छे से क्लीन रखेंगे ना, तो जो बाहर वाले हैं वो घर को देख के ही समझ जाएंगे कि आप कितना काम करते हो, आप किस तरह से रखते हो। फ़िलहाल इस समय तो मेरा घर, मैं नहीं बोल सकती कि मेरा घर अच्छा है, क्योंकि इस समय का चल रहा है मेरे घर में काम, तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी मच रखी। गंदगी क्या ही बोलूँ, वो पूरे कपड़े बिखर रखे हैं, क्योंकि अलमारी में जितना मेरा कपड़ा था ना, वो मैं बिखर चुका है मेरा कपड़ा। तो इसलिए मेरा घर पूरा पूरा बिल्कुल कपड़े की वजह से ढक चुका है। तो यहाँ मैं इतना साफ़ सफाई कर ली, पूरे अच्छे से घास को छील लिया। अब इतना घास मुझे निकला तो मैं अपने गाय भैंस को लेके चल रही हूँ, और क्योंकि वो लोग भी इंतज़ार कर रही होंगी। ये देखिए गैलरी में भी पूरा लकड़ी का काम इस समय चल रहा है ना, तो पूरा लकड़ी गैलरी में भी पड़ा हुआ है। तो इधर का भी साफ हुआ था। अब ये देखिए मेरी गाय भैंस गाय भैंस बोलती हैं, गऊ माता लोग इंतज़ार कर रही हैं। सबको मैंने डाल दिया, एक एक में ही डाल दूँगी ना, ये तीनों खा लेती हैं एक में। और ये गऊ माता जो बड़ी वाली हैं वही नहीं खा पाती, तो उनको अलग से डाल दिया। पर इनको भी सोच रही हूँ तो अलग से डाल दूँ तो आराम से ये भी खाएगी। तो फिर चारों लोग मेरी ये जुट गई खाने में। तो हरा चारा पाती है ना, तो बहुत खुशी खुशी से, बहुत चाव से खा लेती हैं। तो मुझे भी खुशी होती है कि अगर मेरी जो गाय भैंस है ना बहुत अच्छे से खा ले रही हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।